Hello, Hungry Fam, and welcome to my travel series. Right now, we are at the Malaysia airport waiting for our next flight to Suvarnabhumi. Yes, we are going to Thailand. सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी, सो होटल से बिना ब्रेकफास्ट किए ही हम निकल गए. यहाँ आके सैंडविच एंड डोनट खाया, which was not that good. Also, इसके पहले के सारे vlogs are already on the channel, so do check them out. फ्लाइट बोर्ड की एक्चुअली सिर्फ 2 घंटे की जर्नी है. यहाँ पे we had a nice meal. चिकन बिरयानी था, which was decent. बहुत केओस के बाद वी फाइनली रीच्ड बैंकॉक. केओस बिकॉज द एयरपोर्ट का कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं है. इट इज वेरी वेरी क्राउडेड. बट जर्नी अब तक खत्म नहीं हुई है. वी हैव मोर 3 hours ऑफ रोड ट्रिप टू पटाया. ऑन द वे वी टुक अ स्टॉप इन टाइगर टोपिया. इवन दो वी वर सुपर टायर्ड फ्रॉम द ट्रैवल. टाइगर को देखने के लिए मैं एकदम एक्साइटेड थी. दिस वॉज अ मैसिव जू. यहाँ पे बेबी लायंस एंड क्रोकोडाइल्स के शो थे जो सैडली रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है. बट एनीवेज वी वेंट फॉर लंच टू रेस्टोरेंट रॉयल बंगाल. एंड आप देख ही सकते हो कि टेबल के एग्जैक्ट सामने ही टाइगर्स है. मतलब उनका ऐसे डेन टाइप्स एंड घूमने के लिए एरिया बनाया है, विच इज वेरी मेस्मराइजिंग. एंड ये व्यू के साथ लंच करना इज अ ड्रीम. वी हैव रीच्ड पटाया. तो एयरपोर्ट से यहाँ आने को करीब 2 घंटे लग गए थे सब प्रोसेस और करने के लिए. बट हमारा फर्स्ट प्लेस था टाइगर टोपिया. वी जस्ट कम्प्लीटेड द टूर ऑफ द जू. यहाँ पे टाइगर्स है, क्रोकोडाइल्स है, बहुत कुछ है. हमने टाइगर का शो देखा विच वॉज अमेजिंग. बहुत मज़ा आया. एंड या वी हैड आवर लंच एट रॉयल बंगाल. लंच भी बहुत अच्छा था. यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है. मैंने इतना मैसिव टाइगर लाइफ में फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट मैंने टाइगर ही फर्स्ट टाइम देखा आई गेस. हाँ, नेशनल पार्क में मैं बहुत बार गई थी बट मुझे कभी दिखा नहीं. फिर इवन मैं किधर जिम कॉर्बेट गई थी, वहाँ पे भी टाइगर नहीं दिखे. सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम सीइंग दिस ह्यूज टाइगर मेरे आंखों के सामने. दो वो केज में था बट स्टिल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मेरे को मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से बाहर आने का. बट एनीवेज नाउ वी आर गोइंग. हम चेक इन करने वाले हमारे होटल में. इट्स कॉल्ड कोजी रिजॉर्ट. सो लेट्स गो. लंच करके वापस 1 घंटे का जर्नी खत्म करके वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन जिसका नाम है कोजी होटल. एंड ये नाम एकदम एप्ट है. द होटल इज वेरी क्यूट बुटीक टाइप्स एंड काफी कोजी है. यहाँ वील डेफिनेटली गो इन द पूल. ऑनेस्टली ये इंडिया का ही कोई होटल लग रहा है. इनफैक्ट पटाया अब तक मुझे इंडिया के ही वाइब्स दे रहा है. सो दिस इज आवर रूम. एंटर करते ही देयर इज अ क्यूट लिटिल वॉशरूम स्पेस. That's the cupboard. That is the massive bed. And finally हमारे पास फैन है. इतने दिनों के बाद I'm so happy. यहाँ पे basic unit, mirror, and the best part. Just look at that. Anyways, quickly fresh, okay, let's leave to watch another show. But this one is quite different. It's a cabaret theatrical show presenting dances with colorfully costumed transgender performers and high-tech lighting. Our stunning show today. Please put your hands together and give a very warm welcome to our very talented troupe of entertainment. Because it's showtime. It was truly a masterpiece and ऐसा I don't think so मैंने कहीं और देखा है या देखने भी मिलेगा. It's a must watch. शो के बाद we had dinner and streets explore कर रहे थे. फिर हमने सोचा यहाँ का मॉल भी देख लेते हैं. We went to Terminal 21 mall and it is यहाँ का very famous mall. So dinner के बाद हम आ गए हैं नाइट लाइफ एंजॉय करने. पता है कि we are in the T21 mall. थोड़ा मॉल में घूमता है एंड देन वील एक्सप्लोर द मार्केट. एंड क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है. इट हैड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इसको ना एयरपोर्ट का थीम दिया है. इट ऑल्सो हैड वो कंट्रीज के फेमस स्कल्पचर्स या कंट्री की स्पेशलिटी वो एरिया में. लाइक पेरिस में ऑफकोर्स आईफिल टावर था एंड उधर पेरिस के ही ब्रांड्स थे. इधर का वॉशरूम वॉज जापानीज थीम, सो इट्स वेरी यूनिक. इधर का केमिस्ट भी काफी फैंसी है.
फिर हम मॉल से बाहर निकले एंड स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे थे, बट चल के वी वर गेटिंग वेरी कंफ्यूज। तो यहाँ पे ना एवरी नुक्कड़ एज इन एवरी कॉर्नर पे यू गेट अ टुक टुक फॉर 10 बात। मतलब अगर आपको यहाँ से कोई सिग्नल तक जाना है, सो दैट इज 10 बात, देन वहां से दे विल टेक यू टू अनदर सिग्नल, दैट इज 10 बात। सो आई थॉट दिस इज वेरी कन्वीनियंट। तो हमें जाना था बीच पे, सो वी टुक लाइक 4 to 5 टुक टुक्स टू रीच देयर एंड इट्स वेल कनेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी भी बहुत है। यहाँ पे ग्रैब कंपेरेटिवली काफी महंगा है। टुक टुक में बहुत मजा आया ट्रैवल करने एंड वी कुड इजीली एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स। देन वी वेंट टू द मोस्ट फेमस वॉकिंग स्ट्रीट एंड oh my god, what an experience it is. Obviously ये सब मैं यहाँ नहीं डाल सकती, it was all adult stuff if you know what I mean, but एक बार तो ये experience करना ही चाहिए। रात को हमें बहुत ही भूख लगी थी, so we picked up some snacks local store से ही and dozed off. Next day सुबह 7 बजे ही रेडी होके हम निकल गए for an adventure filled day to Coral Island. Hello Hungry fam, so it is our day 2 in Thailand and आज है कोरल आइलैंड डे। पूरा हम बीच पे रहेंगे एंड सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं। पहला स्टॉप इज द पैराग्लाइडिंग। आई एम शिट स्कैर्ड बट आई एम वेरी एक्साइटेड ये सब करने के लिए। हमें मंदार है वो सब देख रहा है। स्पीड बोट का एक्सपीरियंस काफी क्रेजी था। आई वॉज वेरी एंशियस येट एक्साइटेड फॉर ऑल द एक्टिविटीज। यहाँ टोटल 4 एक्टिविटीज है विच कॉस्टेड 5000 बात दोनों के मिला के। ये सब जरूर करना, इट्स वर्थ एवरी पेनी। पहला एक्टिविटी इज पैराग्लाइडिंग। मंदार गया मुझसे पहले, इट लुक्ड सुपर फन, तो थोड़ा मेरा डर कम हुआ। वैसे तो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ हाइट्स या वाटर भी, बट आई डोंट नो व्हाई कुछ भी नया करने से पहले मुझे मेरे पेरेंट्स लगते हैं बाजू में। सो मैंने पहले उनको वीडियो कॉल किया एंड देन आई वेंट फॉर पैराग्लाइडिंग एंड ओ माई गॉड, इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। मुझे लिटरली लग रहा था आई एम फ्लाइंग ओवर द वाटर। हवा इतनी मस्त लग रही थी। आई वॉज गेटिंग थोड़ा वेट ऑल्सो एंड द व्यू ऊपर से वॉज ब्रेथ टेकिंग। किसी की आवाज नहीं आ रही थी, इतनी शांतता थी, सिर्फ विंड की आवाज आ रही थी। सो इट वॉज समथिंग एल्स ओनली एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू दिस अगेन समवेयर बिकॉज आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। फिर नेक्स्ट स्टॉप पे गए, जो मुझे एक्चुअली पहले लगा था कि स्कूबा डाइविंग है, बट इट्स नॉट स्कूबा डाइविंग, इट्स सी बेड वॉकिंग। मुझे लगा था कि पूरा स्कूबा डाइविंग का गेयर देंगे, बट सिर्फ एक मास्क दिया था, तो मेरा डर और बढ़ गया। एनीवेज दे टेक यू अंडर द वाटर, जो एक्चुअली सी का फ्लोर है या सी बेड बोलते हैं, उस पे हमें वॉक करना है। दे हैव ऑब्वियसली मेड अ रेलिंग ताकि हम उसके बाहर ना जाए, उसको पकड़ पकड़ के यू कैन वॉक। हियर यू सी द ब्यूटिफुल कॉरल्स एंड फिशेस एंड छोटे छोटे क्रैब्स एंड एवरीथिंग। दैट्स अस फीलिंग द फिशेस। यहाँ का फीलिंग इज समथिंग जो मैं बता नहीं सकती, बट इट वॉज एक्सट्रीमली साइलेंट। सिर्फ हमें दिख रहा था सब कुछ एंड मेरे लिए वो मास्क काफी हैवी था, बट आई वॉज जस्ट लॉस्ट इन द एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना पानी का मूवमेंट भी फील नहीं हो रहा था। इट जस्ट फेल्ट लाइक मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। फाइनली हम आए कोरल आइलैंड। यहाँ पे हमने किया जेट स्की एंड बनाना राइड। ये मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, बट इट्स ऑलवेज सुपर फन। So I just got done with all my rides and oh my god, what an experience this is. अभी हम लोग कोरल आइलैंड पे है एंड अभी जेट स्की एंड बनाना राइड हुआ। इसके पहले था स्कूबा डाइविंग। ओशन आई सॉ फिशेस। मेरे हाथ में वैसे ब्रेड था और ऐसे हाथ पे आके खा रहे थे, टिंगलिंग कुछ तो हो रहा था। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसके पहले पैराग्लाइडिंग, मेरे को हाइट से इतना फोबिया नहीं है, बट अंडर वाटर आई ड्रेड अंडर वाटर, बट आई एंजॉयड इट। इट वाज फन। वाह, व्हाट अ डे। अभी इनफैक्ट डे खत्म भी नहीं हुआ, 2:45 हो रहा है। अभी हमारा लंच है, लंच के लिए बाहर जाना है। सो या दिस इज चिल एरिया। हम शायद और पानी में जाएंगे थोड़ा टाइम। थोड़ा बीच पे हम घूम रहे थे। इट वाज सुपर क्लीन एंड पानी तो यू कैन सी कितना ब्लू लग रहा है। यहाँ पे स्काई डाइविंग भी कर रहे थे लोग, बट दैट वाज फॉर ओनली प्रोफेशनल्स। फिर हम कोरल आइलैंड से बाहर आए और वापस पटाया सिटी आए। वहाँ लंच किया, होटल आके डायरेक्ट पूल में गए। पूल में काफी एंजॉय किया एंड देन टुक अ गुड रेस्ट। दिस वाज माय 2 days इन पटाया। कल हम जाने वाले हैं बैंकॉक, सो स्टे ट्यून फॉर बैंकॉक वीडियोस। इफ यू वांट टू शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, follow us on Instagram and Facebook, then comment on this video telling me that you have. Thank you for watching and stay tuned for more amazing videos.